समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से जल का पतनांक ज्ञात करने के लिए हमें एक उपकरण की जरूरत पड़ती है जिसे म्यू उपकरण कहते हैं या म्यू ऑपरेटस कहते हैं। इस उपकरण में एक पैमाना लगा होता है जिसके ऊपरी भाग से निचले भाग तक 0 से लेकर 50 सेमी तक लिखा होता है। इसके निचले भाग पर 0 लिखा होता है और ऊपरी भाग पर 50 लिखा होता है। मतलब इसकी रीडिंग जो है 0 सेमी से लेकर 50 सेमी तक होती है। इसके निचले भाग में एक पिन लगा होता है। ये पिन ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। इसके बाद जो है इस पिन के नीचे एक समतल दर्पण लगा होता है। ये समतल दर्पण जो होता है इसी के ऊपर उत्तल लेंस रखा जाता है। यहाँ पर एक उत्तल लेंस आपको इसके साथ में प्रयोग के लिए दिया जाएगा। देखिए ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। इसके साथ में हमें जो है बीकर में थोड़ा जल भी लेना पड़ेगा। जिस जल का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है उसे बीकर में हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या प्रयोग में आएगा सामान वो आप लोगों ने जान लिया। अब हम चलिए देखते हैं कि प्रयोग कैसे करेंगे। इस उपकरण के द्वारा जल का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेंस को दर्पण के बीच में रखना है और उपकरण के ऊपरी भाग से देखते हुए पिन को धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकाना है। ऊपर की ओर हम तब तक खिसकाते जाएंगे जब तक कि पिन का उल्टा प्रतिबिंब हमें लेंस के अंदर में दिखाई न दे और पिन और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के आमने सामने इस प्रकार से दिखना चाहिए जो ये आपको दिख रहा है लेंस में। तो जब हम अपने सिर को दाएं बाएं घुमाएंगे तो ये पिन और प्रतिबिंब दोनों एक साथ दाएं बाएं घूमना चाहिए, तभी उस समय हमें रीडिंग लेना चाहिए। तो देखिए दोनों पिन और प्रतिबिंब एक साथ में दाएं बाएं चल रहे हैं। तो इसके बाद ये रीडिंग हम देखते हैं कहाँ पर प्राप्त हुई है। ये रीडिंग देखिए ये हमको 20 सेमी पर प्राप्त हुआ है। इसे हम स्मॉल एफ कहते हैं। मतलब बिना जल डाले हुए जो फोकस दूरी आएगी लेंस की उसे स्मॉल एफ कहते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, जहां पर हम लेंस रखे थे दर्पण के बीचों बीच में हम जल की 4 बूंदें डालेंगे और 4 बूंदें डालने के बाद जल को हम गोलाकार आकार में बना लेंगे। इसी गोलाकार आकार के ऊपर हम उत्तल लेंस रख देंगे। इस प्रकार से उत्तल लेंस रखना है जल के ऊपर कि जल लेंस के बाहर ना निकलने पावे। अब हम फिर से जो है पिन को थोड़ा ऊपर खिसकाएंगे, तब तक खिसकाते जाएंगे जब तक कि पुनः पिन और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के ऊपर दिखाई न दे और अपने सिर को दाएं और बाएं खिसकाने पर पिन और प्रतिबिंब दोनों एक साथ दाएं और बाएं चलना चाहिए। तो देखिए जल डालने के बाद पिन और प्रतिबिंब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। जब अपने सिर को हम दाएं बाएं घुमा रहे हैं तो पिन और प्रतिबिंब दोनों एक साथ दाएं और बाएं देखिए घूमने लगा है। तो इस समय हम पुनः जो है रीडिंग उतारेंगे। इस समय जो रीडिंग आएगी वो जल डालने पर लेंस की फोकस दूरी होगी और ये कैपिटल एफ होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ये रीडिंग कितने पर प्राप्त हो रही है। तो ये देखिए ये रीडिंग हमको जो है जल डालने प्राप्त हुआ 30 सेमी। मतलब कैपिटल एफ का मान जो होगा वो 30 सेमी है। इस प्रकार से ये प्रयोग हम 3 बार करेंगे लगातार और प्रयोग करने के बाद इस प्रकार से हमको एक सारणी मिलेगी।
3 बार प्रयोग करेंगे तो स्मॉल f का मान 3 आएगा और कैपिटल F का मान भी 3 बार आएगा। इन मानों को हम नीचे दिए गए सूत्र की सहायता से जल का अपर्तनांक निकालेंगे। बिना जल डाले हुए जो लेंस की फोकस दूरी है स्मॉल f है और जल डालने के बाद जो फोकस दूरी आएगी प्रयोग में वो कैपिटल F है। तो इस प्रकार से 3 बार हम जल का अपर्तनांक सूत्र द्वारा निकालेंगे और 3 बार फोकस दूरी निकालने के बाद हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान का मतलब तीनों मान को जोड़कर हम 3 से भाग देते हैं। जो मान आता है इस प्रयोग के द्वारा जो है हमारा जल का अपर्तनांक आ जाएगा। जल का अपर्तनांक प्रयोग करने के बाद जो आता है वो लगभग 1.33 आता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें।